नमस्कार, मैं प्रद्युम्न भंडारी। दोस्तों, जिस बात की आशंका बहुत लंबे समय से जताई जा रही थी, क्या वो सच होती नजर आ रही है? यानी लंबे समय से एक दूसरे को युद्ध में झोंकने से बचते आ रहे इजराइल और ईरान क्या अब सच में युद्ध के मैदान में कूद पड़े हैं? दोस्तों, मंगलवार की दरमियानी रात ईरान ने इजराइल पर अपने इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले के निशाने पर न केवल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर था, बल्कि इजराइल की रक्षा प्रणाली से जुड़े कई सारे विमान भी ईरान के इस हमले के निशाने पर थे। इस हमले के बाद ईरानी सेना ट्वीट करती है और कहती है कि इस हमले के जरिए उसने हसन नसरुल्लाह समेत कई सारे लोगों की शहादत का बदला लिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जनता के सामने आते हैं और कहते हैं कि इस हमले के जरिए दरअसल ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जनता से ये भी कहते हैं कि आगे आने वाले दिन जनता के लिए बहुत भारी साबित होने वाले हैं। वहीं इस पर ईरान के प्रधानमंत्री मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि अगर इजराइल कोई हमला करता है, कोई जवाबी कार्रवाई करता है, तो ईरान उसका कड़ाई से जवाब देगा। ईरान यही नहीं रुकता, बल्कि अगले ही दिन वो इजराइल के 11 नेताओं की हिट लिस्ट जारी कर देता है। इस लिस्ट में दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलांट समेत कई लोगों का नाम शामिल है। करीब 11 लोगों का नाम शामिल है। सूत्रों के अनुसार अगली बार ईरान के निशाने पर यही लोग हो सकते हैं। वहीं अपने 1 घंटे तक किए गए हमले में जो कि ईरान ने इजराइल पर किया था, उसने इजराइल पर 180 से भी ज़्यादा मिसाइलें दागी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कई मिसाइलों को दरअसल इजराइल के डिफेंस सिस्टम यानी एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। ईरान का दावा है कि इस हमले में उसकी 90% मिसाइलें दरअसल निशाने पर जाकर लगी। वहीं इजराइल का दावा है कि उसकी सभी मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने नाकाम कर दिया, उसकी रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि इस हमले में ईरान ने दरअसल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह समेत कई सारी क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। इससे पहले जब अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तब उसने 110 मिसाइलें दागी थी। ईरान और इजराइल के बीच चले इस झगड़े के बाद जहां विश्व भर में कच्चे तेल का दाम बढ़ चुका है, वहीं उत्तर पूर्व में जो है वो काफ़ी सारी जो है तनाव बढ़ चुका है। तनाव काफ़ी ऊंचे हद तक बढ़ चुका है। आपका इस हमले पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।